हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से यूट्यूब चैनल साइंस बाई अनिल सर पर। आज हम बात करने वाले हैं आनुवांशिक शब्दावली के पार्ट 2 पर, जहां पार्ट 1 में हमने कुछ परिभाषाएं देखी थी। शेष बची हुई परिभाषाएं हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, तो उनमें हम आगे की परिभाषा देखें। तो अगली परिभाषा है एक संकर संकरण। ये बिल्कुल आसान सी परिभाषाएं हैं। 3 परिभाषा है, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण। तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि जिस प्रयोग में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे एक संकर संकरण कहते हैं। जहाँ 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं, तथा यदि 3 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिसंकर संकरण कहा जाता है। तो पहले इसकी परिभाषा लिखें कि एक संकर संकरण किसे कहते हैं। वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे एक संकर संकरण कहते हैं। वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे एक संकर संकरण कहते हैं। ऐसे ही अगली परिभाषा लें, द्विसंकर संकरण। इसकी परिभाषा हो जाएगी, वह संकरण जिसमें 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। ऐसे ही एक है त्रिसंकर संकरण। इसमें हो जाएगा जिसमें 3 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ शॉर्ट में लिखते हैं 3 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन। 3 लक्षणों की वंशागति का यदि एक साथ अध्ययन करते हैं तो उसे त्रिसंकर संकरण कहते हैं। ऐसे ही है एक बहुसंकर संकरण। इस परिभाषा में भी नाम से पता चल रहा है, बहु का मतलब होता है अनेक, यानी एक साथ अनेक लक्षणों की वंशागति का यदि अध्ययन किया जाए तो उसे बहुसंकर संकरण कहा जाता है। अनेक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन बहुसंकर संकरण कहलाता है। ये 4 परिभाषाएं हो गई संकरण के प्रकार से संबंधित। इसके बाद आगे की बात करते हैं, एक संकर अनुपात क्या होता है। एक संकर अनुपात और एक होता है द्विसंकर अनुपात। एक संकर संकरण के प्रयोग से जो अनुपात निकल के आता है उसे एक संकर अनुपात कहा जाता है। परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक संकर संकरण प्रयोग से प्राप्त अनुपात को एक संकर अनुपात कहते हैं। एक संकर अनुपात
कहते हैं। एक संकर संकरण प्रयोग से जो भी अनुपात निकल के आएगा उसे एक संकर अनुपात कहा जाता है। ऐसे ही द्विसंकर अनुपात, द्विसंकर संकरण प्रयोग जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन किया जाता है, उससे जो अनुपात निकल के आएगा उसे द्विसंकर अनुपात कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा को इस प्रकार से लिख सकते हैं, द्विसंकर संकरण प्रयोग से प्राप्त अनुपात को द्विसंकर अनुपात कहते हैं। द्विसंकर अनुपात कहते हैं। ये बिल्कुल आसान सी परिभाषाएं थी, 5 परिभाषा। इसके बाद अगली परिभाषा देखते हैं, व्युत्क्रम संकरण क्या होता है। व्युत्क्रम संकरण, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, कि जैसे मान लो हम किसी प्रयोग में ये ए पादप है, इसको नरजनक के रूप में प्रयुक्त करें और बी पादप को मादाजनक के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं। फिर जब अगला संकरण करवाया जाता है तो ये जो बी है इसको तो बना दिया जाता है नरजनक और ए है इसको बनाते हैं मादाजनक, अर्थात हमने इनकी जो लिंग है उसको चेंज कर दिया। जिस संकरण में हमने पहले ए को नर माना था, अगले संकरण में हमने ए को मादा बना दिया, तथा जिसको पहले बी पहले मादा था अब बी है वो नरजनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ऐसे संकरण को कहा जाता है व्युत्क्रम संकरण। तो इसकी परिभाषा देखें, वह संकरण जिसमें ए पादप को नरजनक के रूप में तथा बी पादप को मादाजनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। फिर क्या होगा, अगले में ए को हम बना देंगे मादा और बी को बना देंगे नर, तथा अगले संकरण में ए पादप को मादाजनक व बी पादप को नरजनक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो उसे व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। परिभाषा आपके समझ में आई होगी कि ए पादप को पहले हमने नरजनक के माना है और बी पादप को मादाजनक माना। फिर जब अगला संकरण करवा रहे हैं तो जो पहले नर था उसको मादाजनक के रूप में परिवर्तित कर दिया और जो पहले मादा था उसको नरजनक के रूप में प्रयुक्त कर लिया। उसी को कहा जाता है व्युत्क्रम संकरण। अगली परिभाषा लें, जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी क्या होती है कि जैसे यहाँ से हम एक उदाहरण से इसको देखें कि ये हैं दो पादप ए और बी। अब इनका संकरण करवाया जाता है और ये मान लें कि इनसे जो संतति उत्पन्न होती है उसको हम यहाँ सी मान रहे हैं। तो ये जो संतति उत्पन्न करने के लिए जिन दो पादपों में संकरण करवाया जाता है उन्हें कहा जाता है जनक पीढ़ी। और इन जनकों के संकरण से जो संतति उत्पन्न होगी इसको कहेंगे F1 पीढ़ी। फिर आगे चल के इस F1 पीढ़ी से भी आगे मान लो ये संतति उत्पन्न हो रही है, F1 पीढ़ी से आगे जो संतति उत्पन्न होगी
उसको F2PD कहा जाता है। तो यहाँ से ये 3 परिभाषाएं यहाँ से स्पष्ट होती हैं कि जनक पीढ़ी क्या होती है कि संतति प्राप्त करने के लिए जिन 2 पादपों में संकरण करवाया जाता है उन्हें जनक पीढ़ी कहते हैं। अगली बात आती है F1 पीढ़ी क्या होगी, इन जनकों के संकरण से जो पीढ़ी या जो संतति प्राप्त होती है उसे F1 पीढ़ी कहा जाता है। और फिर F1 पीढ़ी के संकरण से जो नई संतति उत्पन्न होती है उसे F2 पीढ़ी कहते हैं। तो यहाँ इन तीनों परिभाषाओं को भी हम इस प्रकार से लिखते हैं। पहली बात लिखें, जनक पीढ़ी क्या होगी, संतति प्राप्त करने के लिए जिन 2 पादपों में संकरण करवाया जाता है उन्हें जनक पीढ़ी कहते हैं। उन्हें जनक पीढ़ी कहा जाता है। अगली बात है F1 पीढ़ी किसे कहेंगे, F1 पीढ़ी। तो इन जनकों के संकरण से जो संतति उत्पन्न होगी, जनकों के संकरण से उत्पन्न प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं। जनकों के संकरण से उत्पन्न प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहा जाता है। अगली बात है F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी ये उत्पन्न होगी F1 पीढ़ी से। तो हम यहाँ बताएं F1 पीढ़ी के संकरण से उत्पन्न संतति को F2 पीढ़ी कहते हैं। F1 पीढ़ी के संकरण से उत्पन्न संतति को F2 पीढ़ी कहा जाता है। तो ये थी आनुवांशिक शब्दावली, जहाँ पे हमने कुछ परिभाषाओं की चर्चा की है। उम्मीद है आप दोनों वीडियो को भली भांति जितनी भी परिभाषाएं थी उनको आप अच्छी प्रकार से समझ पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना तथा यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।